दिन और रात के विभाजक घड़ी में सूरजों की आत्मा को मैं अपने वश में करूंगी। नदी किनारे सूरजों की लाश खड़ी है। एक बार फिर उसकी किस्मत कवच बनकर उसके मौत के सामने खड़ी हो गई। सोचा था वो लड़की वही ढेर हो जाएगी, लेकिन नहीं, उसकी सांसें अभी भी चल रही है। डर इस बात का है कहीं सूरज अपने इलाज से उसे बचा ना ले। वैसे आपको तो सूरजों की आहुति चाहिए थी ना, तो नॉयन का निशाना क्यों बनाया? क्योंकि नॉयन सिर्फ सूरजों की पत्नी नहीं, उसका रक्षा कवच भी है। नॉयन कहां चली गई? नॉयन Damn it! परिमल छोड़ दीजिए प्लीज। स्टाफ, नर्स, कहां है सब लोग? यस सर। क्या कर रहे थे तुम लोग? एक इंजर्ड पेशेंट सेकंड फ्लोर की बालकनी से भाग गई, किसी को कुछ पता नहीं चला। सिक्योरिटी, स्टाफ, विजिटर्स सबसे पूछो, सीसीटीवी फुटेज चेक करो अभी। ढूंढो उन्हें, गो एंड फाइंड हर राइट नाउ। यस सर। क्या हुआ दादा? गाड़ी क्यों बंद हो गई? पता नहीं, अचानक बंद हो गई है। आप रुकिए, मैं देखता हूँ। शायद बैटरी ओवरहीट हो गई है। बचाओ।
विश्व शक्ति जो मुझे खत्म करना चाहती है। चाहे जो हो जाए, पता तो मैं लगा कर रहूंगा कि मुझे या फिर नयन को मारने की कोशिश किसने की। जा तो रहा है सूरजो, वहां मौत तेरा इंतजार कर रही है। जय कली, घोर कली। नयन, आगे मत जाइए, आगे खाइए, हम गिर जाएंगे। नयन, हाथ छोड़िए चावली जी, सूरज बाबू को मेरी जरूरत है, उन्हें मर जाएंगे। अब कोई फायदा नहीं है नयन, वो तो गया। सूरजो इज डेड नयन, डेड। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत हिम्मत है ना तुम में, तो साथ सुनने की भी ताकत रखो। अब तक तुम्हारी पहचान थी कि तुम सूरजो की पत्नी हो, पर अब जब वो मर चुका है तो हम दोनों का दर्जा बराबर का है। अब हम दोनों ही सिर्फ सूरजो के होने वाले बच्चे की माँ है। वेलकम टू द क्लब नयन। सूरजो बाबू कहाँ चले गए? वो सपना, हे ठाकुर। अरे नयन, तेरे चीखने की आवाज आई तो ठीक तो है ना बेटा? हाँ, तभी आपने सूरजो बाबू को कहीं देखा? कहाँ है वो? सूरजो को अरे रुक तो सही। जाग गया नयन। नयन, ओ बाबा, तुम्हारा नींद का गोली जरूर नकली था, या तो फिर तुम्हारा नींद बहुत कच्चा है। इतना भेरी रोशनी क्या हुआ? जाग क्या कैसे गया? एक मिनट, नींद की गोली? मैंने कब खाई नींद की गोली? अरे सूरजो तुमको खुद अपने हाथ से नींद का गोली खिलाया ना। इस तरह आंसू बहाना तुझे शोभा नहीं देता शावली। किसके लिए रो रही है तू? उस तुच्छ मनुष्य के लिए जिसने तुझे कभी अपना नहीं समझा। अपने घर पर हाथ रख और महसूस कर, सर्वशक्तिमान कली के बच्चे को तू जन्म देने वाली है। तो कोई आम औरत नहीं है, अशुभ की जननी है। तो अपनी शक्तियों को समझ, अपने भविष्य को पहचान। सूरजो के बिना सूरजो तेरा काल था, वो तुझसे तेरा बच्चा छीनना चाहता था। सोचो, जो लोग तुझे धुतकार रहे थे वही लोग तेरे पैरों में गिरकर तेरी पूजा करेंगे। सूरजो की आहुति से तेरा बच्चा ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हस्ती बनेगा। पूरी दुनिया तेरी मुट्ठी में रहेगी। अब बोल, शक्ति या सूरजो? छूना मत मुझे शावली। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं होती ना, मैं तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल देता। तुम्हें मेरी वाइफ का स्टेटस कभी नहीं मिलेगा शावली।
क्योंकि मुझ पे वो हक सिर्फ नॉयन का है। मैंने इनका बोरिया बिस्तर बांध दिया, अब बस इन्हें जाकर किराए के घर में छोड़ आइए। तुम्हें हमारे बच्चे की कसम, वो उस नन्ही से जान पे तो रहम करो शिवजो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम्हारी शक्ल देखने से घिन आती है मुझे। सही कहा आपने, बहुत सहली मैंने बेइज्जती। अब उन सबको उनकी औकात दिखाऊंगी मैं। प्यार नहीं, पावर चाहिए मुझे। अब मैं और मेरा बच्चा दोनों इस दुनिया पर राज करेंगे, राज करेंगे हम दोनों। शाबाश, शाबाश। खुशखबरी ये है कि तेरे पहले महीने की आहुति पूरी हो गई है। सूरजो को मैंने अपने हाथों से मुक्ति दे दी है। आपने खुद अपने हाथों से मारा सूरजो को? हाँ, अपनी आंखों से देखा है मैंने सूरजो को ऊंचाई से गिरते हुए, उसके शरीर को मिट्टी में दफन करते हुए। और क्या इस आहुति से मेरे बच्चे की शक्ति और बढ़ेगी? बढ़ेगी नहीं, उफान मारेगी। आज के अंतिम प्रहर में, दिन और रात के विभाजक घड़ी में, सूरजो की आत्मा को मैं अपने वश में करूंगी। नदी किनारे सूरजो की लाश खड़ी है, उसे मैं खोद कर निकालूंगी और फिर उस शव पर बैठकर मैं शव साधना करूंगी। और जब मैं उस शुभ आत्मा की आहुति कलिराज के चरणों में अर्पित करूंगी, तब शाओली, तब तो महसूस करोगी कि तेरे अंदर का शैतान कितना ताकतवर हो गया है। तैयार रहना।